Hi everyone, welcome back. In today's video, I want to talk about content creation. ठीक है, तो I want all of you to watch this video till the end, and especially जो लोग creators हैं या फिर सोच रहे हैं content creation start करने की, I want all of you to watch this video till the end, and तुमको इसके अलावा कोई भी और वीडियो देखने की जो है जरूरत नहीं पड़ने वाली है in future. ठीक है, तो let's fucking start. ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली when you are starting content creation, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग सीरियस में ही कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल की जो मजे मजे में ऐसे ही रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। मजे मजे में आके फ्लो में आके व्लॉग्स बना दिए, ऐसी की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग सीरियस में करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएशन को लोग कैसे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को लोग कैसे कैसे देखते हैं, वो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अभी उनका एक पेज होएगा या फिर एक चैनल होएगा, ठीक है। एंड दे गोना पुट देयर अ कंटेंट। फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु वांट्स टू बी अ व्लॉगर, ठीक है। उसको एक ब्लॉगिंग चैनल अपना रन करना है, ठीक है। तो अब क्या सोचता है ना वो बंदा कि मैं यहाँ पे अपना एक व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा, देन उस पर व्लॉग्स डालूंगा, एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन मैं उस चैनल को कर लूंगा बूम, ठीक है। एंड मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे सक्सेस। क्या मिल जाएगी यहाँ पे? सक्सेस, ठीक है। सक्सेस मिल जाएगी यहाँ पे। ये वो सोचता है, ये उसका चैनल था पहले, एंड देन ये चैनल बड़ा हो जाएगा, एंड उसको यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, और यहाँ पे उसको मिलेगा पैसा। मनी 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 मनी, द गेम इज ऑल अबाउट मनी मनी, ठीक है। तो वो ये सोचता है कि उसको यहाँ पे चैनल ग्रो हो जाएगा, देन पैसा मिलेगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। एंड क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि पैसा, बहुत सारे लोगों का गोल ही पैसा होता है। एंड जो दूसरे टाइप के लोग आते हैं उनका गोल होता है कि ठीक है, मेरे को अपना चैनल ग्रो करना है, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, सक्सीड बना लूँ चैनल को प्रॉपर, उसके बाद मेरे को उससे अर्निंग वगैरह हो जाएगी, लेकिन मेरे को चैनल को जो है ग्रो करना है बेसिकली, ठीक है। ये सबका माइंडसेट होता है। बट द फैक्ट इज कि जो इसके बीच का डिस्टेंस है ना, ग्रो होने का जो इसके बीच का डिस्टेंस है, वो जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं, वो उतना छोटा है नहीं। तुमको क्यों लगता है 99% पीपल इन इंडिया, जो लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, वो कभी कंटेंट क्रिएशन में जो है सक्सेस उनको मिलेगी ही नहीं। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन क्या ही हार्ड है, क्या ही हार्ड है, हर कोई तो है, मतलब आजकल तो है जो है, हर कोई क्रिएटर्स ही है, हर कितने सारे क्रिएटर्स हैं। बट द रियल थिंग इज कि तुमको जो तुम देख रहे हो ना कि कितने सारे क्रिएटर्स हैं, तुम ये देखो तुम्हारे घर के अगल बगल कितने क्रिएटर्स हैं, कितने सारे जो हैं तुम्हारे घर के अगल बगल जो हैं क्रिएटर जो हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो लोग सक्सेसफुल अपने करियर में, कितने लोग हैं? मेनली जीरो, या फिर एक, या फिर दो, या फिर है बहुत कम, ठीक है। तो फैक्ट इसकी वो लगता है हमको, इंटरनेट पे अपन लोग देखते हैं तो हमको सारे लोग साथ में दिख जाते हैं, तो वी विल लाइक कि सारे लोग ही सक्सेसफुल हैं। बट द फैक्ट इसकी सक्सेस वाला जो नंबर है ना, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जो ये इतना लोगों को लगता है कि अगर देखो क्या है ना, यहाँ पे देखो इंटरनेट जो है कहीं ना कहीं, इंटरनेट है जैसे वाईटी पे, तुम इंस्टा पे तुमको पोस्ट करना है तो उसके लिए तुमको पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। अब पैसे नहीं लगते तो लोगों को लगता है कि यार ये जब फ्री सर्विस है, कोई भी कर सकता है इसको पोस्ट, कोई भी अपलोड कर सकता है, तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। इट्स नॉट दैट टफ। लगता है लोगों को ये टफ नहीं है यार, ये नॉर्मली ये कोई भी वीडियोस बना सकता है, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि ना, इट्स लेस फिजिकल और मोर मेंटल आई वुड से, ठीक है। कि इसमें जो है ना तुम्हारा फिजिकल वर्क कम है, फिजिकल वर्क आई वुड से कम है, अनलेस और अनटिल कि तुमको सूट वूट पे जाना होता है, तुम्हारी वैसी वाली वीडियोस हैं। बट मेनली यहाँ पे तुम्हारा फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कम है, और तुम्हारा मेंटल वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी, तुम्हारी मेंटेलिटी यहाँ पे मैटर करती है बहुत ज़्यादा, तुम्हारा माइंडसेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा करता है मैटर, तुम्हारा दिमाग, ठीक है। तो क्या होता है ना, बेसिकली जब भी तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो तो ना इंसान सोचता है कि ठीक है यार, एक टाइम तक मैं मेहनत कर लूँगा, मतलब कि मैं इंटरेस्टेड तो हुई तो मैं मेहनत कर लूँगा, मेरे को पसंद है बनाना, और एक टाइम के बाद मेरा चैनल हो जाएगा यहाँ पे ग्रो हो जाएगा, है ना, ग्रो हो जाएगा, एंड देन तो सीन शॉर्ट है। बट द फैक्ट इज कि ग्रो होने से पहले देखो, जब तुमको सक्सेस मिलती है ना, जब तुम छूते हो सक्सेस, ठीक है, तो सक्सेस के पीछे ना फेलियर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, फेलियर्स होते हैं। अब कोई ना उन फेलियर्स के बारे में ना ही तो बात करता है, ठीक है, और ना ही कोई करना चाहता है। फेलियर्स के बारे में कोई क्यों ही बात करेगा, तो फेलियर्स के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, ना ही लोग करते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है कि जो भी लोग स्टार्ट करते हैं, दे विल लाइक कि उनको लगता है कि फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब जब वो फेलियर्स को सोचते हैं, दे वुड बी लाइक कि ठीक है ना, एक टाइम तक अपन रहेंगे स्टक, एक टाइम तक अपन रहेंगे स्टक, ठीक है, एंड स्टक रहेंगे अपन, उसके बाद अपन जो है एक टाइम के बाद ग्रो हो जाएंगे। बट चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं, ठीक है। अब तुमको क्या अब मैं तुमको यहाँ पे तुमको मैंने ये तो बता दिया कि कितना हार्ड है, अब मैं तुमको बताने वाला हूँ यहाँ पे कितना इजी भी है, ठीक है, इजी भी है। डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। मैं तुम्हारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। जो माइंडसेट तुम्हारा था यहाँ पे, जो लोगों का होता है कि यार मैं सीधा ग्रो हो जाऊंगा, ठीक है, वो वाला मैंने यहाँ पे तोड़ दिया कि स्टकनेस जो यहाँ पे जो है, ऐसा भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है,
बट अब टफ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं टफ कैसे नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वट एग्जैक्टली यू वांट टू स्टार्ट अ YT चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। तुमको क्या चाहिए होता है बेसिकली, तुम्हें तुम्हारे दो मेन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, दो। इन दोनों पे तुम जो है भर भर के कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो तुमको क्या चाहिए होता है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको चाहिए होता है एक लैपटॉप या फिर तुमको चाहिए होता है एक प्रॉपर पीसी सेटअप। पर अगर प्रॉपर पीसी सेटअप नहीं है तो लैपटॉप से भी काम चल जाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, ठीक है, तो उससे अलावा तुमको कुछ नहीं चाहिए, एक लैपटॉप और यहाँ पे वाईफाई, अनलिमिटेड वाईफाई ऑफ कोर्स, है ना। ये दो चीज़ें तुमको चाहिए होती है, ठीक है। मेनली 2026 में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले लोग फ़ोन से भी कर लेते थे, बट अभी की बात कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, तुमको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है यहाँ पे कि पेशेंस पेशेंस इज़ द की, यहाँ पे पेशेंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ये इसके फैक्टर्स हैं मेन, ठीक है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी पेशेंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्मार्ट वर्क। बी स्मार्ट, रुक जाओ, बी स्मार्ट टू वर्क हार्ड, बी स्मार्ट टू वर्क हार्ड, ये वाली मेंटेलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तुमको यहाँ पे स्मार्ट बनना है, वर्क तुमको हार्ड करना है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू हैव टू बी स्मार्ट। तुमको देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको एक साल में जिन लोगों ने फाड़ दिया पूरा, ठीक है, फाड़ दिया एकदम। और तुमने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कितने सालों से कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जब तुम किसी ऐसी चीज़ पे एफर्ट डाल रहे हो, मतलब इतना बड़ा ये पहाड़ है फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे तुम हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ट्राई कर रहे हो इस पहाड़ को जो है तोड़ने का, यू हैव समथिंग, तुम यहाँ पे ट्राई कर रहे हो इस पहाड़ को जो है कि मैं इस पहाड़ को जो है तोड़ दूंगा, ठीक है। हो सकता है वो पहाड़ जो है तोड़ने लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम गलत जगह ही शॉट मारे जा रहे हो, ठीक है। तो यही होता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कि वो जो है कुछ ना कुछ तरीका उनका गलत होता है। जैसे तुम पहाड़ तोड़ तो सकते हो, बट उसके लिए तुमको जो है मशीन चाहिए होती है उतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। अब अगर तुम उसको एक छोटे से किसी चीज़ से उठा के, एक छोटा सा पत्थर उठा के मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको जो है बी स्मार्ट इनफ, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो तुमको चाहिए होती है यहाँ पे क्या, पेशेंस, ठीक है। अगेन यहाँ पे कंसिस्टेंसी, ये तो फैक्टर्स हो गए जो तुम्हारे अंदर, जो तुमको यहाँ पे एक्सेप्ट करने की, हाँ, इफ़ आई वांट टू डू दैट। जैसे होता है ना, तुम फॉर एग्जांपल कोई भी करियर होता है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं ना कि अच्छा तुमको ना ये चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रख के चलनी चाहिए, तो पढ़ना है तुमको, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बट इसमें यही है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस कितना है तुम्हारे अंदर, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज क्रिएटिवनेस। तुमको यू हैव टू बी क्रिएटिव तुमको बनना है, तुमको क्रिएटिव रहना है, ठीक है। क्रिएटिव तुमको बनना है। अब क्रिएटिव इन द सेंस, क्रिएटिव से तुम्हारा मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा तुमको तगड़ा ही क्रिएट करना है कुछ ना। क्रिएटिव से तुम्हारा मेरा मतलब है कि तुमको जो है डे बाय डे तुमको कंटेंट जो है डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है। लोगों को लगता है कि दे हैव टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस एंड देन एक दिन वो ग्रो हो जाएंगे ना। यू हैव टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस दिस ऐसे तुमको क्रिएट करना है। तुमको हर दिन अपना कंटेंट जो है ना एक लेवल अप लेके जाना है, एक लेवल अप हर दिन, ठीक है। अब क्या होता है ना, बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उनको ना जो उनकी पहली वीडियो है या फिर दूसरी वीडियो है, ठीक है, वो जाते हैं परफेक्शनिज्म के पीछे कि हमको जो है वीडियो परफेक्ट बनानी है, परफेक्ट, आई वांट टू मेक अ परफेक्ट वीडियो, ठीक है। द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू जस्ट मेक। तो व्हाट एंड जो उसके बाद तुम्हारे व्यूज आते हैं, ठीक है, तुम परफेक्टनेस पे जाते हो कि मेरे को परफेक्ट वीडियो बनानी है, तो तुम परफेक्ट वीडियो बनाते हो एंड तुम्हारे हिसाब से जो परफेक्ट होती है, ठीक है, तुम उसको बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसको बनाने के बाद क्या होता है, उस पर व्यूज़ नहीं आते एंड तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, और यहाँ पे लोग कर लेते हैं क्विट, यहाँ पे लोग क्विट कर लेते हैं, या फिर डिमोटिवेट इतने हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो तुम्हारा यहाँ पे काम क्या होना चाहिए एज अ क्रिएटर, तुमको क्या करना है ना, ये यहाँ पे तुम हो, ठीक है, ये यहाँ पे तुम हो, तुम्हारा काम ये है ना, स्पेसिफिक तुम्हारी कोई वीडियो है ना अबाउट एनीथिंग, ठीक है, अबाउट एनीथिंग तुम्हारी वीडियो है ना यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारी वीडियो है ये वाली, ठीक है। तुमको इस वीडियो को बनाना है 10/10, तुम्हारे हिसाब से 10/10 जो था, परफेक्ट नहीं बनाना, बेटर बनाना है, कल जो बनाई थी उससे बेटर। पहली बार है तो ट्राई करो अपना 100% देने का। परफेक्ट की बात नहीं हो रही, तो तुमको बस ट्राई करना है, जितना बन सकता है उतना बनाओ, परफेक्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पोस्ट अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड हो गई एक बारी, उसके बाद फक इट, ठीक है। तुमको व्यूज़ नहीं देखने, तुमको यू डोंट हैव टू सी, तुम नंबर्स देखोगे ना तुमको उससे आएगी डिमोटिवेशन, क्योंकि नहीं आने वाले तुम्हारे पहले दिन पे लाख व्यूज़, इवन के में भी नहीं आने वाले, 100 भी ना आए क्या पता, नहीं आने वाले, 0 आ जाए क्या पता। तो तुमको व्यूज़ तो देखने ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में तो व्यूज़ हैं ही नहीं, तुम्हारे हाथ में ये दोनों चीज़ें थी, तुमने इन पे काम करा, अब एल्गोरिदम क्या पता पुश करे, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वी डोंट नो, ठीक है। तो तुमको अपना काम करना है, बस तुम्हारा काम यहाँ पे था वीडियो जो है पुट करना है, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू ऑन द सेकंड डे, ये तुम्हारा फर्स्ट डे था, तुमने वीडियो बनाई,
सेकंड डे आ गया तुम्हारा, ठीक है, सेकंड डे पे तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी वीडियो है ना, इसको बनाओ कल से बढ़िया, कल से बढ़िया, और कल से ट्राई करो कि अगर तुम 2x बढ़िया बना सकते हो, 10x बढ़िया बना सकते हो तो ट्राई करो, बढ़िया बनाओ, देन अगेन अपलोड, ठीक है, एंड देन फक इट, देखो ही मत, सिंपल एज दैट, देखो ही मत, ठीक है, उसके बाद तुमको देखना ही नहीं है। अब व्हाट विल हैपन ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ना एक हफ्ता लूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, ना, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। अगर तुम ध्रुव राठी जैसा कंटेंट बनाते हो ना जिसमें रिसर्च लगती है तो लो एक हफ्ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट डिपेंड्स कि हाँ तुम अपने कंटेंट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी वीडियो को बनाने में तुम डेली एक एक वीडियो अपलोड कर सकते हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुमको डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, एंड तुमको हर दिन जो है एक वीडियो जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके जानी है, थोड़ा सा बढ़िया 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 बढ़िया। तो इस ये करते करते, प्रोसेस करते करते क्या होएगा ना, एक टाइम आएगा जहाँ पे तुम ये चीज़ को कर लोगे मास्टरी, जिस टाइम तुम इस चीज़ की मास्टरी कर लोगे, ठीक है, मास्टरी कर लोगे इस चीज़ की, एंड तुम ये चीज़ सीख जाओगे, स्किल जो तुम्हारी बोलने की स्किल थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी का चैनल है, वेर वेर मतलब एक चैनल जहाँ पे उस बंदे को स्पीक आउट करना है अबाउट एनीथिंग, कुछ भी कंटेंट हो सकता है, उसको बोलना है उस चैनल पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसको बोलना ही नहीं आता था स्टार्टिंग में, बट वो सीख गया ना, वो सीख गया बोलना, अब उसने इस बोलने वाली स्किल क्या कर ली, मास्टर कर ली, यहाँ पे बोलने वाली स्किल, ठीक है। अब उसने बोलने वाली जब स्किल उसने मास्टर कर ली ना, तो अब उसके पास वो स्किल आ चुकी है, ठीक है, अब उसको बोलना है, अब उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ों पे बोलना है, तो अब ही ऑलरेडी नो दैट हाउ टू स्पीक। एंड क्या होता है ना, एक बारी मैंने बहुत पहले पॉडकास्ट देखा था एक प्रखर का, ठीक है, तो ही वाज लाइक कि अगर तुम 6 महीने वाईटी पे देते हो तो तुम फाड़ दोगे, तुमको चीज़ें पता चल जाएगी, एंड वो काफ़ी डैंग चीज़ है। अगर तुम 6 महीने देते हो वाईटी पे, ठीक है, अच्छे से पैसे नेट हो गए, तो ऑफकोर्स तुम मतलब तुम उसका गेम समझ जाओगे, एंड तुमको पता चल जाएगा कि व्यूज़ कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते थे। जो लोग पहले बताते थे कि ये करो ऐसे हुक होते हैं, कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या है, झूठ है, सब कुछ झूठ, ठीक है। तो तुमको ये ट्राई करना है कि देखो फैक्टर्स क्या है, तुमको यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारी वीडियो एक दिन में एक बन सकती है तो 30 दिन में 30 डाल दो, अगर वीडियो हफ्ते में एक बन सकती है तो महीने में 4 डाल दो, सिंपल एज दैट, ये होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। बहुत सारे लोग को लगता है कि जो वीडियो उनकी 10 दिन में बनेगी उसको उनको नहीं, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या, तुमने डाल दी वीडियो, उसके बाद चुल 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 ऐसी चुलनी, पेशेंस रखो अपने अंदर, डालते जाओ, लॉन्ग फॉर्म जा रहे हैं अपन, लॉन्ग फॉर्म जा रहे हैं, ठीक है। कंटेंट ऐसा, अब मेरा मेरा ये मानना है कि कंटेंट ऐसा क्रिएट करो कि अगर तुम 5 साल बाद भी पीछे मुड़ के देखो ना, तो यू वुड बी लाइक ओ माय गॉड आई फकिंग क्रिएटेड समथिंग, ठीक है। 5 साल बाद भी वो चीज़ देखने लायक हो सकती है। तुम बहुत सारे लोगों की वीडियो देखना जिनका क्वालिटी कंटेंट है, रॉ कंटेंट है, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है या फिर है भी थोड़ा बहुत, ठीक है। उन लोगों की वीडियोस जब तुम आज से 5 साल ही पुरानी वीडियो भी देखते हो, 2017 की, 18 की, 20 की, तो क्यों उस वीडियो को देखने में हमको फील होता है, स्टिल वी फील लाइक कि ओ देयर इज समथिंग ब्रो, देयर इज समथिंग, वो फील क्यों होता है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ बात थी, उस वीडियो में कुछ बात थी यार, है ना। उस वीडियो में उसने एफर्ट डाले थे और उसने इतना प्यारा उस वीडियो को बनाया था कि आज भी उस वीडियो को देखते हैं तो फील होती है बात, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको करनी है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस हो गया, ठीक है, एंड क्रिएटिवनेस का मतलब सिंपल ये है कि तुमको पहले कल से थोड़ा सा तगड़ा बनाना है। ऑफ कोर्स अब सारे लोग हैं, तुमको समझनी पड़ेगी बात, जो वाली बात होती है ना, यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, in the game of content creation और in this world, ठीक है, you don't have to compete with yourself, ठीक है। तुमको सिर्फ अपने सेल्फ के साथ ही compete नहीं करना है, खुद के साथ ही तुमको अपना बेटर वर्जन नहीं बनना है। जो तुमने कल जो काम करा था उससे बेटर तो तुमको करना ही है, वो तो नेसेसरी है, बट तुमको जो है, जैसे तुमने ये कल का काम करा था ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स काम करा तुमने कल एक्स, ठीक है, आज तुमको वाई ज़्यादा बेटर करना है, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि जो वहाँ पे दूसरा वाला बंदा होगा ना तुम्हारा कॉम्पिटिटर, उसका जो एक्स है, तुमको उस वाले एक्स से जो है अपना काम बेटर रखना है, ठीक है। तो तुमको कम्पीट अपने वाले से, तो अपने वाले सेल्फ से तो करना ही है, वो तो नेसेसरी है, बट तुमको इसके साथ ही कम्पीट करना है। जो रियल कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, वो तुम्हारा यही है, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है, इसके साथ ही तुम्हारा रियल कॉम्पिटिशन है। ये जो तुम ये गेम खेलते हो ना कि यू हैव टू कम्पीट विद सेल्फ नॉट विद द वर्ल्ड, ये झूठा गेम है, झूठा गेम। तुमको इनके साथ ही कम्पीट मारना है, एंड इनके साथ तुम कम्पीट कैसे मारोगे, तुमको अपने जो तुम बना रहे हो ना, तुमको अपने में ज़्यादा अच्छे से तुमको इसका कंटेंट नहीं देखना है कि ये कैसे बना रहा है, इस पर इतनी एनर्जी नहीं लगानी है, तुमको सारी एनर्जी खुद पे ही लगानी है। बट तुमको इतने दिमाग में रखना है कि हाँ मैं कम्पीट इनके साथ ही कर रहा हूँ, मैं अपने सेल्फ के साथ ही कम्पीट नहीं कर रहा, बस मैं मार्केट में कम्पीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुमको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब अनदर थिंग, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें कैसे तुम क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या होता है ना,
अभी तुमको बस क्रिएट करते जाना है, ठीक है, क्रिएट करते जाना है, तुमको इस चीज़ सीखनी है। एक बारी तुम चीज़ पकड़ लोगे ना, बहुत सारे लोगों ने तुमको मतलब तुमने सुना होगा बोलते हुए कि यार मेरा चैनल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है और मेरा चैनल आज ग्रो हो गया, क्या पता कल मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगी और मेरा चैनल उड़ गया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा खेल। नेवर एवर, नेवर एवर। तुमको कभी चैनल की जो नंबर्स हैं उन पे ज़्यादा वो करना ही नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू बिल्ड अ ऑडियंस, नॉट जस्ट नंबर्स, नॉट जस्ट नंबर। तुमको कभी नंबर से फोकस नहीं करना है, तुमको ऐसा कंटेंट डिलीवर करना है जिससे तुम लोगों से कनेक्ट हो पाओ, लोगों से कनेक्ट हो पाओ। तुमको अपने 1 लाख सब रखने हैं, 1 लाख सब्स तुमको अपने करने हैं, 1 लाख वाईटी पे क्वालिटी ऑडियंस के साथ, ना कि 1 मिलियन, ना कि तुमको 1 लाख करने हैं एकदम भेड़ चाल के साथ नहीं करने कि ऐसे ही कोई भी आगे ऐसे ही कोई भी नॉर्मल सा बंदा बस उसने तुमको फ्लो में 10 बंदों को और कर रखा है, तुमको भी कर लिया सब्सक्राइब। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुमको जो है अपना कंटेंट काइंड ऑफ जो है डिफरेंट रखना है, ताकि जो सामने वाला है वो फील कर पाए, कनेक्टेड फील कर पाए काइंड ऑफ। तुमको याद रखे वो कि हाँ यार देर इज समवन, वहाँ पे कुछ कोई बंदा तो है, वो एक्स बंदा तो है, उस चीज़ को मैं आईटी पे देखता हूँ, उसकी अलग पहचान है। उसके बाद क्या होगा, अगर तुम्हारा चैनल कल को उठता है, तुम्हारा पेज उठता है, डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर। लोग यहाँ पे लोगों के चैनल उठ जाते हैं, पेज उठ जाते हैं, उनको वाईटी बैन कर देते हैं, दे स्टिल कम बैक एंड वहाँ पे उनके लिए ऑडियंस खड़ी होती है एंड वो लोग आते हैं एंड दे स्टिल अर्न मोर देन द पर्सन जो जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। नंबर का गेम ये कभी था ही नहीं, तुमको ये नंबर के गेम में खेलना ही नहीं है, ठीक है। ये नंबर अगर तुम अपनी ऑडियंस अच्छी बना पाते हो, तुम क्वालिटी डिलीवर कर पाते हो ना, तो नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे ही, तुम्हारे बढ़ेंगे ही, ठीक है। एंड जो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ना, उस नंबर की जो क्वालिटी होगी वो एज कम्पेयर टू अ गाय जिसकी सिर्फ ऐसे ही नंबर फ्लो में बढ़ रहे हैं, उससे काफ़ी वे बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके 1 लाख है और तुम्हारे 80,000 है, बट समझो उसकी 1 लाख अगर उसका चैनल उठ गया तो क्या पता उसके फिर 2 के ही वापस आए, 5 के ही वापस आए, 10 के ही वापस आए, बट तुम्हारा 80 के पे उठ गया तो तुम्हारे 20 के 30 के वापस जाएंगे। तो किसका फायदा हो यहाँ पे? ऑफकोर्स तुम्हारा। एंड एट दैट पॉइंट यू वुड बी अर्निंग मोर देन हिम, ऑफकोर्स, ठीक है, तुम उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट यू वांट, तुम्हारी यहाँ पे स्टार्टिंग में नीड क्या थी कि तुमको चाहिए था अपना चैनल ग्रो, ठीक है, तुमको यहाँ पे अपना चैनल ग्रो चाहिए था, यू वांट टू ग्रो योर चैनल, ठीक है, तुमको अपना चैनल ग्रो करना था एंड तुमको चाहिए था एंड में मनी, ठीक है। तो द फैक्ट इज कि तुमको ना अपना चैनल ग्रो करना ही है, इस वे में तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। इफ़ यू हैव पेशेंस, इफ़ यू नो द हाउ कंसिस्टेंसी वर्क्स, ठीक है, एंड इफ़ यू नो दैट हाउ क्रिएटिवनेस वर्क्स, ठीक है, उसके बाद तुमको ऑब्सेस्ड उस चीज़ के साथ रहना है, ठीक है। ऑब्सेस्ड तुम कैसे होगे, ठीक है, अगर तुमको इंटरेस्ट उस चीज़ में रहा होगा तो ऑफकोर्स तुम्हारा ऑब्सेशन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एंड्रयू टेट की एक बहुत प्यारी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है कि जब भी तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो जब तक तुमको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पहली बात कीप वन थिंग इन माइंड। देखो यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया फॉर्मेट है कि व्हेन नो रिजल्ट्स, ठीक है, नो रिजल्ट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे बैड रिजल्ट्स, ठीक है, बैड रिजल्ट्स और गुड रिजल्ट्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। एक फेस में नो रिजल्ट्स, दूसरे फेस में बैड रिजल्ट्स और तीसरे फेस में गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तीनों फेस होते हैं। तो तुम्हें इन तीनों फेस में क्या करना है ना, यू हैव टू जस्ट कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, ठीक है, कीप वर्किंग। तुम्हारा नो रिजल्ट्स हैं, कीप वर्किंग, बैड रिजल्ट्स हैं, कीप वर्किंग, गुड रिजल्ट्स हैं, कीप वर्किंग। द फैक्ट इज कि यू हैव टू फक रिजल्ट्स। तुमको व्यूज के साथ कभी अटैच होना ही नहीं है। द गेम कभी व्यूज का था ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि अगर ना ये कंटेंट क्रिएशन में व्यूज का गेम नहीं होता और समहाउ ऐसा होता कि तुमको कुछ ऊपर से रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि तुम्हारी करने वाली चीजें थी ना, बोलने वाली, वो तो सेम ही रहती है ना। फिर भी यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू पुट दैट कंटेंट आउट, ठीक है। क्या पता उसमें कमेंट्स नहीं आ रहे होते, टीवी पे चल रहा होता कंटेंट, बता जो तुम्हारी बोलने वाली स्किल्स थी, जो वीडियो की स्किल्स थी, वो तो सेम ही थी। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग कि हाँ, मैं अपनी वीडियो को, मैं अपनी वॉइस को, मैं अपनी कम्युनिकेशन को, मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। हाउ कैन आई improve my acting in that video, how can I improve my the way I speak, the way I do whatever in the video, ठीक है। तो मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तुमको अपने वर्क को इंप्रूव करना है, यू हैव टू गेट ऑब्सेस्ड विद द वर्क, यू हैव टू पुट मोर देयर। एंड तुमको ये रिजल्ट पे जो है फोकस ही नहीं करना है। अगर तुम इस पे फोकस करोगे तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, बट अगर तुम रिजल्ट पे फोकस करोगे तो ना तो तुमको रिजल्ट मिलेगा और ना ही तुम्हारा वर्क इंप्रूव होगा, ठीक है। तो तुमको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, तुमको फोकस करना है अपने वर्क पे, ठीक है, कीप वर्किंग, ठीक है। तो एंड्रयू टेट की यहाँ पे बहुत प्यारी बात है जो कि तुमको यहाँ पे फॉलो करनी है, यहाँ पे बेसिकली तुमको काफी ज्यादा काम आएगी, ठीक है। क्या होएगा ना, इवन तो मेरी इतनी बातें बोलने के बाद भी, मेरी इतनी सारी बातें बोलने के बाद भी, देर आर गोइंग टू बी पीपल, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे और मेरे साथ ये चीज़ खुद होती है। सोचो ना, मेरे को ये चीज़ खुद पता है, मेरे साथ खुद होती है ये चीज़ कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तुम्हारे व्यूज़ वगैरह उस टाइम पे नहीं आ रहे, तभी मैं बोलता हूँ पहले तो देखो ही मत, ठीक है, देखो ही मत तुम, ठीक है। बट क्या होता है ना, उस टाइम पे यू विल फील टायर्ड, तुमको टायर्डनेस आएगी, यू विल फील नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, यू विल फील नेगेटिव।
तुम टायर्ड फील करोगे, नेगेटिव फील करोगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, ठीक है, डिमोटिवेटेड। एंड ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो ये तीनों चीज़ें तुमको फोर्स करेंगी ओवर थिंक करने पे, ठीक है, ओवर थिंक करने पे, ठीक है। जब तुम ओवर थिंक करोगे तो ओवर थिंक क्या बोलता है, क्विट कर दे, ये कर दे, ब्ला 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 ब्ला, दूसरा चैनल प्लान, ये ठीक है, ये होती है ओवर थिंकिंग। एंड ये तीनों ही चीज़ें बेकार हैं, टायर्डनेस, नेगेटिवनेस और डिमोटिवेशन, ये तीनों ही चीज़ें बेकार है। ये तीनों की चीज़ें हमको फोकस करती है ओवर थिंकिंग करने पे, वो भी गंदी वाली ओवर थिंकिंग करने पे, जो कि कहीं ना कहीं अब हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। एंड हो सकता है तुम नेक्स्ट वीडियो में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाओ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट फैक्ट, जो मैं तुमको बात बताने वाला था, इज दैट तुमको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है ना कि तुमको अभी टायर्ड फील होगा, तुमको यहाँ पे नेगेटिव भी फील होगा लॉट टाइम, तुम खुद को कंपेयर भी करते होंगे, कंपेयर भी कर रहे होंगे बहुत सारे बंदों से कि इसका कंटेंट में से बढ़िया है, ही गॉट अ डैंग सेटअप, ही गॉट मेरे पास इतना क्यों नहीं है, ये बना पा रहा है, मैं नहीं बना पा रहा इस चीज़ में। तुमको ये सारी चीज़ें फील होने वाली है, तुमको डिमोटिवेशन भी फील होने वाली है। अब तुमको यहाँ पे एक माइंडसेट लेकर चलना है कि द सेकंड अभी मैं मेरे को फील हो रही है टायर्डनेस, ठीक है, बट the second I'll start winning, I'll have the unlimited energy to do whatever the fuck you want to do, whatever the fuck you want to do। जिस भी सेकंड तुम्हारा जो ये गोला था ना, जो तुम्हारा स्टकनेस वाला ये गोला था ना, जहाँ पे तुम स्टक थे, जिस दिन तुम ये काम कर करके ये गोला तोड़ के बाहर आ जाओगे ना, एक बारी बाहर आ जाओगे, और बाहर आके ही तुम जैसे ही बाहर आओगे ना, यू विल स्टार्ट विनिंग। एंड जैसे तुम जीतना स्टार्ट करोगे ना, जीतना कंटेंट क्रिएशन के गेम में जीतना कैसे हम कर डिस्क्राइब करते हैं इसको, जीतना मतलब कि तुम्हारे व्यूज आने लग गए, तुम्हारे पास ब्रांड्स आने लगी, एंड यू स्टार्ट विनिंग। तो एट दैट पॉइंट यू विल हैव अनलिमिटेड एनर्जी टू डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू। एंड देन उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, और क्या होता तुम उस टाइम पे अपने एक दो चैनल्स और बना लो, और उसके बाद तुम और ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे खुद से ही हो जाओगे, ठीक है, खुद से ही हो जाओगे। जितने डिसीजन तुम अभी बना पाते हो, जितने टास्क तुम अभी डन कर पाते हो, तुमको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मैं दिन में इतना ज़्यादा काम करता हूँ, इवन तो आई एम स्टिल अर्निंग दैट मच, बट उसके बाद भी करता हूँ क्योंकि दे आर हॉली ऑब्सेस्ड। वो लोग हॉली ऑब्सेस्ड तो है, थे ही अपने काम के साथ जैसे तुम हो अभी, ठीक है, बट उन लोगों ने ये बॉक्स तोड़ के यहाँ से बाहर आए हैं। एंड जैसे उन लोगों ने विनिंग स्टार्ट करी है, उसके बाद उनके अंदर जो एनर्जी आई है, दैट्स वाई दे ऑलवेज से कि वी आर स्टिल वर्किंग। वो टायर्डनेस फील नहीं होती, नेगेटिवनेस फील नहीं होती, डिमोटिवेशन तभी उनको फील नहीं होती है। और या फिर अगर उस टाइम पे होती है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, वो मर जाती है बेसिकली चीज़। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि द सेकंड आई स्टार्ट विनिंग ना, आई विल फकिंग हैव द अनलिमिटेड एनर्जी टू डू व्हाटएवर द फक आई वांट टू डू, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना मैं तुमको एंड में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो अभी के टाइम पे ना, जब तुम स्टार्ट कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन, हो सकता है तुम्हारे पास एक फ़ोन हो, एक अच्छा सा डिवाइस हो सकता है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हारे पास एक खत्म सा डिवाइस भी है ना, बहुत ही टूटा ब्रो, बहुत ही टूटा हुआ डिवाइस, ठीक है, तुम वहाँ से भी अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, द थिंग यू हैव टू रियलाइज ना, मैंने देखे, आई हैव विटनेस दैट थिंग, दैट आई हैव सीन पीपल विद 7 लाख ऑफ सेटअप, 7 लाख, समझ रहे हो तुम बात, 7 लाख ऑफ सेटअप, 7 लाख, 5 फकिंग लैक्स, 5 फकिंग लैक्स, 7 लाख, 5 फकिंग लैक्स, ठीक है। इतने इतने बड़े बड़े सेटअप वाले मैंने बंदे देखे हैं, ठीक है, दे आर फकिंग एजुकेटेड लोग हैं, 7 लाख का 5 लाख का सेटअप लेके बैठे हैं, एंड स्टिल दे आर गेटिंग व्यूज लाइक 60 व्यूज। लोग अपनी टीम्स, तुमको जब भी तुमको डिमोटिवेशन हुई, तुमको एक चीज दिमाग में रखनी है कि लोग ना अपनी टीम बिठा के बैठे हैं, पूरे टीम लोगों के पास टीम्स हैं, जो आजकल जो द वर्ल्ड इज ऑल ओवर द इंटरनेट। In the world of 2026, the world is all over the internet is the future भाई, content creation is the future। तो सबको पता है, तो everyone wants to do that, even if the guy is poor, if the guy is rich, every fucking guys want to do that thing, guy or girl whatever, सारी सबको लोग कर, सब लोगों को करना है, गरीब है अमीर है दोनों को करना है, ठीक है। तो तुम इतना दिमाग में रखो कि लोग ना टीम बिठा के बैठे हैं, 7 बंदों की, 8 बंदों की लाइटिंग के साथ में शूट कर रहे हैं पूरा, उसके बाद दे आर स्टिल गेटिंग 60 व्यूज, 70 व्यूज, 100, 1K व्यूज। तो एट दैट पॉइंट पे अगर तुम्हारे वहाँ पे 100 व्यूज, 1K व्यूज आ रहे हैं ना, फील ग्रेटफुल अबाउट इट, क्योंकि द फैक्ट इज ना, यहाँ पे सेटअप की तो कभी बात थी ही नहीं, सेटअप की तो कभी बात थी ही नहीं। तुमको बस ये चीज़ दिमाग में रख के चलनी है। क्या होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जिनके पास ऑलरेडी एक डैंग सा सेटअप ऑलरेडी डैंग्स है, उसके बाद 5 लाख का सेटअप है, 10 लाख का। बट हो सकता है ना भाई, अगर तेरा हंगर जो होगा ना, तेरे अंदर हंगर, इस चीज़ को पाने का जो ऑब्सेशन है यार, हंगर है ना, अगर तेरा इससे ज़्यादा है ना, तू बना देगा इस चीज़ को, तू बना देगा, ठीक है। ये बंदा नहीं कर पाएगा, तू इस चीज़ को बना देगा क्योंकि तेरे पास हंगर है। तेरे को क्यों लगता है कि बहुत सारे लोग इतने छोटे, सौरभ जोशी फॉर एग्जाम्पल, सौरभ जोशी को गेमर फ्लीट, इतने लोग इतने नीचे नीचे से उठ के क्यों आए हैं, क्योंकि ऑब्सेस्ड तो है ही, हंगर है ना इंसान के अंदर, हंगर है,
इतने बड़े बड़े लोग हैं इंडिया में, बिलियनर्स मिले, वो क्यों नहीं है इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर? क्योंकि उनके पास उस चीज़ में ऑब्सेस्ड नहीं है, उतना हंगर नहीं है। इतने सारे लोग दिखेंगे तुमको जो ऑलरेडी सौरभ जोशी से रिच थे, पहले भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं फाड़ा इतना बड़ा? क्योंकि क्या पता उनके अंदर उतना हंगर था ही नहीं जितना सौरभ जोशी के अंदर था। सो यू हैव टू बी सो फकिंग हंग्री अबाउट द थिंग, यू हैव टू बी सो फकिंग ऑब्सेस्ड एंड यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर उस बंदे के इतने 8 बंदे बिठाने के बाद अगर 2000 व्यूज आ रहे हैं ना, और तेरे अगर 3000 आ रहे हैं या फिर 1000 आ रहे हैं, यू हैव टू बी फकिंग ग्रेटफुल अबाउट दैट एंड यू हैव टू फील कि हाँ मेरे को, आई वांट टू बी सो फकिंग हंग्री दैट आई एम गोना बी compete with these people even though I just have a 50K ऑफ और 40K ऑफ लैपटॉप, मैं इससे भी फाड़ दूंगा और ये लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। यू हैव टू कीप दैट माइंड सेट एंड मैं बताऊं तेरे को तो ये चीज़ें पॉसिबल है। और अगर तू नहीं करेगा ना यहाँ पे, द फैक्ट इज, अगर तूने यहाँ पे गिव अप कराना ब्रो, तूने यहाँ पे गिव अप कराना, तो बस ये बात मान ले कि तेरे जैसे तू यहाँ पे चल रहा है ना इस गेम में, तेरे बगल में मैं भी बैठा हूँ। यू आर हैविंग अ लैपटॉप 40K, मैं भी तेरे बगल में बैठा हूँ। अगर तूने नहीं करा तो मैंने तो फाड़ ही देना है वैसे भी, ठीक है? मैं तो तेरे बगल में, मैंने तो फाड़ ही देना है, ठीक है? और मेरे जैसा एक और बंदा भी बैठा होगा, वो भी फाड़ देगा। तो और हम आ भी सेम जगह से रहे हैं, ठीक है? तो यू जस्ट कीप इन वन थिंग इन माइंड कि वहाँ पे 7 लोगों वाले भी बंदे बैठे हैं, तेरे को उनसे भी कम्पीट करना है, और तेरे को उनसे ज़्यादा कम्पीट करना है उन लोगों से जो हम जैसे लोग हैं, जो नीचे से आ रहे हैं बट दे आर सो फकिंग हंग्री। तेरे को हमसे कम्पीट करना है एंड यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि तू जैसे काम कर रहा है ना, यू हैव टू बी सो फकिंग पैशनेट अबाउट इट, सो फकिंग ऑब्सेस्ड अबाउट इट, क्योंकि तू एक बारी उन लोगों से तो कम्पीट कर लेगा, बट काइंड ऑफ अगर तूने हमसे कम्पीट नहीं करा ना, तो दूसरे दिन देखेगा फिर कि तो यू विल रिग्रेट दैट थिंग कि यार मैं भी इतने उससे आ रहा था, बट ये लोग तो, ये तो मेरे से नीचे से आ रहा था और इसने कैसे फाड़ दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, यू विल बी लाइक दैट टाइम एंड दैट टाइम यू विल बी लाइक लक वर्क, बट देर इज नो लक, देर इज नो लक, इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड, ठीक है? तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ आई होगी एंड आई होप तुम लोग को इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वीडियो का स्टार्टिंग से एंड तक जो मेन पॉइंट था वो ये था, नो प्लान बी, आई विल मेक दिस सेट हैपन। यू हैव टू कीप दिस माइंड सेट इफ यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन सो सीरियसली, ठीक है? तुम इस कंटेंट से इतना इतना पैसा जनरेट कर सकते हो कि यू, मतलब तुमको किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो अगर तुम इसको सीरियसली कर रहे हो, अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं नॉर्मली कर रहे हो शायद तुम अभी तक इस वीडियो के एंड तक आते ही नहीं, बट अगर तुम सीरियसली कर रहे हो, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नो प्लान बी, आई विल मेक दिस फकिंग सेट हैपन, सिंपल एज दैट, ठीक है? आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय यार।